सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खबर के साथ, जिनसे ईडी ने आज फिर से 10 घंटे की लंबी पूछताछ की। ईडी लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी को कल फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज भी बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर से आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। ईडी दफ्तर और एआईसीसी के बाहर धारा 144 लगा दी गई थी और किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हिरासत में लिए जाने से पहले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि मोदी सरकार ईडी के माध्यम से बदले की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ईडी को इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नाम दिया। साथ ही तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी चीन की घुसपैठ, बेरोजगारी, किसानों, कोरोना तमाम मुद्दों को उठाते रहे हैं और इस आवाज को दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और अब आइए बात करते हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, जो अब पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। ट्रांजिट रिमांड पंजाब पुलिस को मिल गई है और अब उसे मानसा ले जाया जा रहा है। आर्म्स एक्ट मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था। अदालत में पंजाब पुलिस ने कहा था कि वो सिद्धू मूसेवाला केस में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करना चाहते हैं। इसके बाद पंजाब पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड मिल गई। सोशल मीडिया पर भद्दे ट्वीट करना बेशक अपराध है, लेकिन जब सरकार इसे अपनी आन का मुद्दा बना ले तब सवाल उठने लगते हैं। आपको दिखाते हैं ऐसी ही कहानी 22 साल के निखिल की। ये 22 साल के निखिल भामरे हैं। 1 महीने से जेल में बंद हैं। पुलिस के हिसाब से कसूर ये है कि भद्दे बयान ट्वीट पर लिखे एनसीपी के शरद पवार के खिलाफ। पुलिस एक शहर से दूसरे शहर लेकर गिरफ्तारी दिखा रही है। निखिल के खिलाफ कुल 6 एफआईआर दर्ज हैं। किसान का बेटा नासिक में ग्रेजुएशन कर रहा था, तभी उसकी पहली गिरफ्तारी हुई। मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट भी पहुंचा। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य की साख बच जाएगी अगर वो निखिल की जमानत का विरोध न करे तो। हाईकोर्ट कल सुनवाई में है। जब उन्होंने ट्वीट देखा तो कहा, यहाँ किसी का नाम भी नहीं, आप इस तरह का रोना क्यों रो रहे हैं? और ये भी बोला कि एक विशाल व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की बात करने पर उसकी छवि खराब हो सकती है। कोर्ट ने सरकार से सवाल करते हुए ये भी बात कही कि अगर आप ऐसे ही कार्रवाई करते रहे तो आप उस शख्सियत को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जिसके खिलाफ टिप्पणी की गई है। हर दिन सैकड़ों हजारों लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं, तो क्या आप सबके खिलाफ ऐसा ही करेंगे? जो धाराएं निखिल के खिलाफ लगाई गई हैं, उनमें शरद पवार के खिलाफ आपराधिक धमकी और अशांति फैलाने जैसे आरोप भी हैं। निखिल ने शरद पवार का नाम लिए बगैर ट्वीट किया था, बारामती के गांधी का वक्त आ गया है। बारामती के नाथूराम गोडसे को पैदा करने का समय आ चुका है। निखिल संघ परिवार से जुड़ा है और अरसे से उनके साथ काम कर रहा है। पोस्ट which relates to some गांधी, जो कुछ पोस्ट गांधी, बारामती जिले और कुछ नाथूराम गोडसे से संबंधित है, बरी नहीं किया जा सकता है और इस तरीके से व्याख्या नहीं की जा सकती है। यह जानबूझकर किसी व्यक्ति या राजनेता से संबंधित है जिसे देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। बेंच ने यह व्यक्त करते हुए कहा कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति खुश नहीं होगा। 1 महीने से ज्यादा जेल में मराठी कलाकार केतकी चितले भी हैं। इत्तेफाकन केतकी और निखिल दोनों एक ही दिन गिरफ्तार किए गए थे। केतकी चितले के खिलाफ राज्य में 14 से ज्यादा एफआईआर हैं, जिनमें कुछ संगीन मसले भी हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति के खिलाफ अपमानजनक बातें लिखना। लेकिन केतकी का हाल निखिल से भी बुरा है, क्योंकि उनके खिलाफ मामले अधिक हैं। केतकी पर शाही भी फेंकी गई और मोर्चे निकालकर बुरा भला भी कहा गया। महाराष्ट्र में पुलिस की कार्रवाई बीजेपी समर्थकों पर भी इसी तरीके से की गई है। बोलने और लिखने में मर्यादा होनी चाहिए। भद्दी और अपमानजनक बातें किसी के चाहने वाले को बेहद बुरी लग सकती हैं, लेकिन एक राज्य एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों को या बहुत सारे व्यक्तियों को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं भेज सकता है क्योंकि वो अप्रिय या अपमानजनक या भद्दी बातें लिखते हैं, और वो भी 1-1 महीने के लिए जेल में। दरअसल बोलने की आज़ादी और लिखने की आज़ादी लोग अपने अपने चश्मों से देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये लड़ाई बेहद मुश्किल होती जा रही है। मुंबई से अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी समाज का बड़ा नुकसान कर रही है, ये बात खुद उत्तर प्रदेश पुलिस मान रही है और सोशल मीडिया पर ऐसे जो नफरती हेट स्पीच कर रहे हैं उन्हें ढूंढ रही है। कौन है ये लोग जो इस तरह से हेट स्पीच सोशल मीडिया पर कर रहे हैं और इन पर क्या कार्रवाई हो रही है? नोएडा और गाजियाबाद से इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया है। ये गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह हैं, जो हिंदू मुस्लिम धर्मगुरुओं के सामने ये मान रहे हैं कि व्हाट्सएप पर चल रही झूठी धार्मिक बातें पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्दी साबित हो रही हैं। तमाम ऐसे धर्म की बातें जो संभवतः व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अर्जित नहीं की जा सकती, वो किसी गुरु के सम्मुख बैठ के, किसी गुरु के साथ बैठ के सीखी जा सकती है, वो आज मैंने यहाँ सीखी। लेकिन ये सोशल मीडिया के नफरती हैं कौन? इसके लिए आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद। इनसे मिलिए, ये गाजियाबाद में हिंदुओं के स्वयंभू रक्षक दल के मुखिया पिंकी चौधरी हैं। इनके पास 50 से 60 युवाओं की फौज है, जिसके जरिए ये जेएनयू में मारपीट करने से लेकर सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने तक का काम कथित तौर पर करते हैं। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद इनके खास सहयोगी अन्नू चौधरी को हेट स्पीच देने के मामले में जेल भेज दिया गया। अब ये उसका विरोध करने कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, लेकिन यहां भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट नुपुर शर्मा के समर्थन में उसने जो है पोस्ट डाली थी। हाँ। और ऐसी पोस्टें करोड़ों डली हुई हैं, तो क्या प्रशासन शासन करोड़ों को जेल में डाल देगा? तो हम भी जेल में जाने के। तो इससे समाज में क्या वो नहीं फैलेगी, नफरत नहीं फैलेगी? मैं नफरत फैलानी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ नफरत फैले, इस्लाम की सच्चाई सबके सामने आए, मैं चाहता हूँ ये। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू रक्षक दल के नाम से सोशल मीडिया पर पिंकी चौधरी कई सालों से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते आए हैं। यहीं से करीब 20 किलोमीटर दूर ट्रॉनिका सिटी में कबाड़ का काम करने वाले फुरकान कबाड़ी नाम के एक नौजवान टिकटॉकर को भी जेल भेजा गया है, जो नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दे रहा था। नुपुर शर्मा, तू कब तक चुप कर बैठी रहेगी? कब तक बचा लेंगे तुझे? नुपुर शर्मा के बयान के बाद गाजियाबाद पुलिस ने बीते 4 दिनों में 32 सोशल मीडिया अकाउंट को बंद किया है, जबकि अन्नू चौधरी और फुरकान कबाड़ी जैसे 13 नफरतियों को जेल भेजा है। 32 अकाउंट का हमने बंद कराया और साथ साथ 13 अकाउंट को ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराया। इस पर कई लोग हम इन्वेस्टिगेशन करके जेल भी भेजा है। ये लगातार हमारा सोशल मीडिया सेल जनपद गाजियाबाद के सोशल मीडिया से लगातार मॉनिटरिंग करती है। जो भी कंटेंट है, जो शांति व्यवस्था का भंग करने वाला जो भी कंटेंट है, उसके खिलाफ सख्ती से हम कार्रवाई करते हैं। फिलहाल पुलिस सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों की सख्ती से खोजबीन कर रही है। पुलिस पहले अपराधियों से लाठी, डंडे और हथियारों से निपटती थी, लेकिन अब नफरतियों के नाम से एक नया अपराधियों का गैंग सक्रिय है, जो समाज में जहर फैलाने का काम कर रहा है। पुलिस को जहां इन नफरतियों से एक नए तौर तरीकों से निपटने की ज़रूरत है, वहीं हमें और आपको भी सतर्क रहना होगा। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और स्कूल खुल चुके हैं और इसी बीच मुंबई में कोविड के मामलों में तेजी दिख रही है और बच्चों में एक बार फिर से कोविड की शिकायत सामने आने लगी है, कुछ इस हद तक कि कमजोर बच्चे अस्पताल में भर्ती भी होने लगे हैं। ये रिपीट एक्सरे हमने 2 घंटे के बाद में एक्सरे किया, जिस एक्सरे में पूरी की पूरी तरीके से फेफड़ा वाइट आउट हो चुका है उसका, और कंडीशन काफी ज्यादा डिटोरिएट होने लगी थी। और हमने उसका कोविड टेस्ट भी किया था, जो कि कोविड एंटीजन पॉजिटिव आया उसका, इसलिए फिर हमने कोविड RT-PCR भी भेजा, दैट ऑल्सो केम पॉजिटिव। मुंबई के बड़े अस्पतालों से जुड़े बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान अली 4 महीने के कोविड पॉजिटिव बच्चे की एक्सरे रिपोर्ट दिखा रहे हैं। 5 दिन पहले अचानक सांस की दिक्कत के बाद इस नन्हे मरीज की मौत हो गई। बच्चे की मां वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुकी हैं।
बेबी के जो सिम्टम्स थे जनरली जो देखे जाते हैं कि कफ, कोल्ड, फीवर, इस तरीके के बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं थे ये बेबी को। सिम्टम्स रात में जस्ट ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हुआ और विद इन 6 to 8 आवर्स में बच्चे काफी कंडीशन खराब हुआ और एक्सपायर हो गया बच्चा। बीते 2 हफ्ते से फीवर, उल्टी और सांस की दिक्कत के साथ बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं और 10 में से करीब 4 कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हम हर बच्चे का तो टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, जो भी हमको लग रहा है कि सस्पिशियस है कि उसको रह सकता है, उन बच्चों का हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। उसमें से भी जैसे हम 10 बच्चों का करते हैं तो 3 या 4 कोई पॉजिटिव आते हैं, लेकिन उनको होम पे ही, घर पे ही ट्रीटमेंट देते हैं और उस पर वो काफी जल्दी अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। वाडिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल, फोर्टिस, हिंदुजा जैसे बड़े अस्पतालों में भी बीते 2 हफ्तों में कोविड संक्रमित बच्चों के पहुंचने की संख्या तो बढ़ी है, पर अधिकांश कम लक्षण वाले बच्चे हैं। पेरेंट्स अपने आप बच्चों की टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको कोविड पॉजिटिव हुआ है इसी कारण से, पर मोस्टली बच्चों को असिम्टोमेटिक्स, मतलब उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, उनमें कोई फीचर्स नहीं है, या बुखार भी है तो उसकी मात्रा कम है, तो ऐसे नंबर्स काफी ज्यादा है बच्चों में और इसीलिए अपने को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिछले 2 हफ्तों से हमने देखा है कि कोविड के केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं। हमने अराउंड 15 से 20 बच्चे जिनको कोविड संक्रमण हुआ है ये देखा है। मेजॉरिटी बच्चों में माइल्ड इलनेसेस ही हुई है, जैसे उनकी लक्षण है सर्दी, खांसी, बुखार, कभी कभी उल्टी और जुलाब भी हो रहा है। 5 to 6% ऑफ केसेस वर एडमिटेड आर टेस्टिंग आरटीपीसीआर। जितने बच्चे यहाँ आए उनमें 5 से 6% को आरटीपीसीआर पॉजिटिव आने के बाद भर्ती किया गया। इन्हें कफ, कोल्ड तो है, पर भर्ती होने वाले अधिकांश बच्चे किसी दूसरी बीमारी के साथ भी आए हैं, इसलिए ज्यादा केयर की जरूरत पड़ रही है। एक महीने में करीब 20,500 कोविड के नए मरीज मुंबई शहर में रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से करीब 9% रोगियों की उम्र 19 साल से कम की बताई जा रही है। इनमें टीकाकरण की स्पीड देखें तो रफ्तार अब भी धीमी है। 15 से 17 साल के आयु के करीब 40%, तो 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सिर्फ 12% बच्चे ही पूरी तरह से वैक्सीनेट हो पाए हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। अगर आप 17.5 से 21 साल के युवा हैं और कुछ दिनों के लिए सेना का अनुभव चाहते हैं तो आपके लिए एक योजना आ रही है। सरकार ने इसका नाम अग्निपथ दिया है। इसमें 4 साल के लिए करीब 46,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं के लिए अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा और मजबूत होगी और युवाओं को मिलेगा सेना में काम करने का अवसर। भारत के वीर जवान, सेना हो जाएगी और युवा, अभी औसत उम्र है 32 साल, जो आगे 26 साल हो जाएगी। सेनातान संकल्प कर। इस योजना के ऐलान के लिए रक्षा मंत्री सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख एक साथ बैठे। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। सेना ने भर्ती के पैमाने भी तय कर दिए हैं। उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। 30,000 रुपए से वेतन शुरू होगा, जो चौथे साल 40,000 तक पहुंच जाएगा। 4 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को नियमित सेना में शामिल किया जाएगा। 12वीं कक्षा के बाद एक युवा को 3 ऑप्शन होते हैं। या तो हायर स्टडीज परस्यू करेगा, या तो कोई स्किल डेवलप करेगा, या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। तो अग्निपथ स्कीम के तहत से एक्चुअली हम अगर गौर से देखा जाए तो युवा को हम तीनों अपॉर्चुनिटीज कंकरेंटली दे रहे हैं। ही इज स्ट्रेट वे स्टार्टिंग टू अर्न। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के
के तहत से जितना भी फॉर्मलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको, उसके क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। उस क्रेडिट पॉइंट्स को लेके 4 साल के बाद वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकता है। इसमें रिटायरमेंट के बाद 11,71,000 मिलेंगे, जिस पर आयकर नहीं लगेगा। सेवा के दौरान जवान का बीमा 48 लाख का होगा और 44 लाख देश के लिए शहीद होने पर मिलेंगे। अग्निपथ के दौरान मिला अनुभव इन युवाओं को आगे की नौकरी में मददगार होगा। सेना की यह अग्निपथ योजना कागज पर तो बहुत शानदार लगती है, लेकिन सही मायनों में असल सवाल इसको अमली जामा पहनाए जाने को लेकर है, जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। नई दिल्ली में कैमरामैन कानन पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।